Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we'll learn about articles. A and the are called articles. दो तरह के टाइप्स होते हैं, indefinite article, definite article. A और N को कहते हैं indefinite article और the को कहते हैं definite article. Indefinite articles कहाँ लगाते हैं? Is used with the things that can be counted. Counted का मतलब है यहाँ पे singular, एक चीज़ हो एंड नॉट स्पेसिफिक और हास ना हो, वहाँ पर क्या लगाएंगे? ए या एन. अब ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है? ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो 5 लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको कहते हैं, ये होते हैं वॉल्स. इनको छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट. उनके शुरू में कोई एक चीज़ की बात हो, वहाँ पर क्या लगाएंगे? ए. बाकी कॉन्सोनेंट के अलावा कोई वॉल आ जाए जैसे एन, उसके स्टार्ट पर क्या लगाएंगे? एन. वॉल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. इनकी साउंड स्टूडेंट कीप इन माइंड, कॉन्सोनेंट की साउंड और वॉल ए ई आई ओ यू की साउंड. सम टाइम ये आए तो होते हैं, ये आए होते हैं पर हम ए लगाया होता है. कॉन्सोनेंट आया होता है, हमने एन लगाया होता है, क्योंकि वहाँ पे साउंड नहीं आ रही होती. साउंड पे फोकस करना है. फिर मैं कह रहा हूँ आपको, लाइक अ टेबल. टेबल में देखो टी कॉन्सोनेंट आ गया, साउंड भी टी की आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ए लगाया हुआ है. एन एप्पल. एन ऑनेस्ट. अब देखो एज क्या होता है? वोवल लेटर में तो नहीं है, ए ई आई ओ यू में तो से तो नहीं है, तो क्या एज कॉन्सोनेंट है, लेकिन एज साइलेंट होता है. वर्ड क्या होता है? एन ऑनेस्ट. तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है? एन. ठीक है, लेटर को नहीं देखना, साउंड को आपने देखना है. अब देखो यूनिवर्सिटी में आपको जी यू आ रहा है, यू तो वोवल लेटर है, तो फिर यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि मैं आई टोल्ड यू, यहाँ पर हमने क्या रखना होता है? साउंड पे फोकस करना होता है, लेटर पे फोकस नहीं करना होता. इसलिए क्या लगाया? ए. एन आइडिया. एन आवर. अब देखो फिर वो एच आ रहा है, पर वर्ड क्या होता है? ए साइलेंट है, एच तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? एन. एन एम बी ए. आपको जी एम, एम वॉल लेटर में तो नहीं है, तो लेकिन एम ई एम साउंड किसकी आ रही? एम. तो इसलिए उसके साथ क्या आया? एन एम बी ए डिग्री. जॉब्स और प्रोफेशन के साथ भी ज़्यादातर क्या लगाया जाता है? ए या एन. लाइक ही इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ पायलट, शी इज़ एन आर्किटेक्ट. लेकिन ये याद रखो कि वो अकेला ही वो बंदा हो, उस पूरी फैमिली में ये हो, उस जगह पे और कोई ना हो, वहाँ पर हम उसको स्पेसिफिक ना हो, वहाँ पर ए या एन लगाएंगे. विद एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के साथ भी ए या एन लगाया जाता है. एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट? नाउन को जो मॉडिफाई करे वो होता है एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के साथ ए या एन लगेगा, वो तो वॉल या कॉन्सोनेंट के लिहाज से लगेगा ना. ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. अब देखो पर्सन हो गया नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कैसा पर्सन है? ऑनेस्ट. लेकिन ऑनेस्ट वो वॉल साउंड आ रही है, तो इसलिए क्या लगाया? एन. लेकिन बेसिकली एडजेक्टिव के साथ क्या लगाया? ए या एन. इट वॉज आ यूनिक एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस हो गया नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? ये हो गया एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के साथ क्या आ गया? ए. फिर वो बात आ गई, देखो यू आ रहा है, तो आपको जी यू तो वॉल साउंड आ रही है, वॉल लेटर है, तो लेकिन हमने लेटर को देखना नहीं था, हमने किसको देखना होता है? साउंड को देखना होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं दा. कोई स्टूडेंट, कोई बच्चे से पढ़ते हैं दा, कोई पढ़ते हैं दी. दा कब पढ़ना होता है? अगर कॉन्सोनेंट से पहले अगर टी एच ई आ रहा है तो दा पढ़ेंगे, अगर वॉल से पहले आ रहा है तो फिर दी पढ़ते हैं. व्हेन नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. दा कहाँ लगाया जाता है? जब एक दफ़ा पहली दफ़ा कोई स्टोरी या कोई भी सेंटेंस है, पहली दफ़ा किसी चीज़ का नाम आया ना, उसके साथ क्या लगाओगे आप? ए. दोबारा से उसकी बात हो रही है स्टोरी के अंदर, उस ऐसे के अंदर, उस लेटर के अंदर, जितनी दफ़ा भी उसके बारे में बात होगी ना, तो हर दफ़ा उसके साथ क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, दा या दी पढ़ेंगे. व्हेन नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन. ये देखो आई सा आ डॉग इन द पार्क. अब देखो अभी पहली दफ़ा बात हो रही है, कोई भी डॉग हो सकता है, तो इसके साथ क्या लगा? ए. अब दोबारा से अगर इसी डॉग की बात होगी, द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली. अब दोबारा से उसी डॉग की बात हो रही है, तब क्या आया? द डॉग. जितनी दफ़ा भी अब बात होगी डॉग की इसके साथ, तो क्या आएगा? दा आएगा. इससे आपने हर स्टोरी, हर पैराग्राफ, हर ऐसे पढ़ने लगे. आप ध्यान रखना है इस बात का, पहली दफ़ा ए या एन लगाना है, उसके बाद हर दफ़ा आपने क्या लगाना है? दा लगाना है, क्योंकि वो प्रॉपर बन जाता है. व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट होल क्लास. जब कोई एक चीज़ अपनी पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रही हो. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. डॉग इज़ अ फेथ. यहाँ अब किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही, बल्कि दुनिया में जितने भी डॉग हैं सबको कहा जा रहा है सारे क्या होते हैं? फेथफुल. एक डॉग यहाँ पे पूरी अपनी नस्ल को, रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या है? द डॉग. द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर.
अब यहाँ पे देखो किसी एक रोज़ की बात नहीं हो रही, जितने भी रोज़ हैं दुनिया में सबकी बात हो रही है। वो पूरी यहाँ पे रोज़ अपनी सारी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए क्या लगाया है, दा। ठीक है, एक वर्ड अपनी पूरी नस्ल के बारे में बात बताए तो वहाँ पे क्या लगाओगे, दा लगाओ। When there is only one thing और यूनिक, कोई एक ही चीज़ दुनिया में हो उस जैसी कोई, या उस दुनिया में कह लो, दुनिया में कह लो या उस जगह पे कह लो, अगर वहाँ एक ही चीज़ है वो उस वहाँ और कोई नहीं है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। द सन, द मून, द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द अर्थ, द इंटरनेट। अब ये भी यहाँ पे देखो, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर उस टेबल पे एक ही सॉल्ट की जो वो शीशी वगैरह बॉटल वगैरह पड़ी होनी है, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो एक ही इतना स्पेसिफिक, या उधर और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन खास चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि सॉल्ट दे दें, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही चीज़ होनी है, तो इसलिए द सॉल्ट लगाएंगे। व्हेन कॉमन नाउन बिकम स्पेसिफिक, यानी कि वैसे वो हो कॉमन नाउन लेकिन उस जगह के लिहाज से वो स्पेसिफिक बन जाए, जैसे कि द गर्ल इन द रेड ड्रेस। अब गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उधर 50 गर्ल्स हो सकती हैं वहाँ पे, लेकिन किस गर्ल की बात आई, द गर्ल इन द रेड ड्रेस, उस गर्ल की बात की जा रही है जो रेड ड्रेस में है, तो यहाँ पे गर्ल क्या हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है, तो इसलिए इसके साथ द है। द बुक दैट आई लेंट यू, वो किताब जो मैंने आपको उधार दी थी, किसी और बुक की बात नहीं, हो सकता है उसके पास 50 बुक्स हों, कितनी बुक्स हों, लेकिन उस बुक की बात की जा रही है जो उसने लेंट की थी उसे, तो इसलिए इसके साथ क्या है, द। विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव होती है ना, तीसरे वाली जो डिग्री होती है उसके साथ हमेशा दा लगाया जाता है, जैसे टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो 3rd डिग्री आ गई है सुपरलेटिव, तो उसके साथ क्या आया, द। द बेस्ट मूवी, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट होती है तीसरी डिग्री, तो तीसरी डिग्री के साथ क्या लगाना है, द बेस्ट मूवी। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द टेस्ट। अब देखो गुड, बेटर, बेस्ट बताया, मोर, मोस्ट, मोस्ट, तो ये क्या हो गया, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ क्या आ गया, द आ गया। नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, इन सब के साथ भी क्या आता है, द। लेकिन स्टूडेंट कीप इन माइंड, लफर रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन आए तो फिर आपने दा नहीं लगाना, लेकिन उनकी जब उनकी रिवर्स के नाम आ जाए, सीज के नाम आ जाए, तो फिर आपने क्या लगाना है, दा लगाना है। द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। देखो रिवर के साथ नहीं आएगा, लेकिन किसके साथ है, रिवर का जो नाम है उसके साथ दा आएगा, ठीक है। द इंडियन ओशियन, वैसे ओशियन आ जाता तो ओशियन क्या होना था, कॉमन, उसके साथ दान नहीं करना, लेकिन किस ओशियन की बात हो रही है, द इंडियन ओशियन, ठीक है। कोई खास की जैसे हिमालय माउंटेन के साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हिमालय उसका नेम आ गया तो उसके साथ भी आएगा। इसी तरह कोई नेम ऑफ बुक्स या न्यूज़पेपर्स हों तो उनके साथ भी आएगा। द डॉन इज़ पब्लिश फ्रॉम कराची, डॉन न्यूज़पेपर का नाम है तो उसके साथ क्या आया, द। द मुस्लिम फॉलो द टीचिंग ऑफ द होली कुरान, बुक का नाम आ गया तो उसके साथ क्या आया, द, बुक या न्यूज़पेपर वगैरह के साथ। या एक छोटा सा ये भी है, कोई ऑर्डिनल नंबर दो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह, तो इनके साथ भी आपने क्या लगाना है, दा लगाना है, द फर्स्ट, द सेकंड पर्सन, द थर्ड पर्सन वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।